नमस्कार, मैं मोहन साहू और आप देख रहे हैं आवाम दूत न्यूज़। आज हम पहुंचे हैं नया रायपुर, जहां किसान लोग 34 दिन से हड़ताल पर बैठे हैं, धरने पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। आइए जानते हैं इनकी क्या क्या मांगे हैं जिनको लेकर हड़ताल में बैठे हैं और उनकी आगे की क्या रूपरेखा है। मैं शासन प्रशासन को ये कहना चाहूँगा, जिस प्रकार केंद्र सरकार ने 3 काला कानून पास किए थे किसानों के विरुद्ध में, और जब किसान आंदोलनरत हुए उस दौरान हमारे किसान हितैषी नेता आदरणीय राहुल गांधी जी संसद में ट्रैक्टर चलाते हुए किसान के समर्थन में गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार अपने आप को किसान हितैषी सरकार समझता है और छत्तीसगढ़ को एक मॉडल राज्य के रूप में अन्य स्टेट में चर्चाएं की जाती है। जबकि मैं ये कहना चाहूँगा कि आज 34 दिन से हमारे नया रायपुर के किसान भाई दिन रात अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके, बुजुर्ग को लेके, माता बहन को लेके आंदोलनरत है। तो क्या सरकार की आंखें बंद है या कान उसकी अनसुनी हैं? दूसरा चीज, जिस हिसाब से केंद्र सरकार ने 3 काला कानून पास हुआ था, उस हिसाब से छत्तीसगढ़ में भी ये हमारे नया रायपुर के लिए 3 काला कानून हैं। एक है 2005 से भूमि के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध, जो रोक लगा दिया गया है। इससे कम से कम नया रायपुर के 600 से 700 किसान आज यहाँ उपस्थित नहीं है, स्वर्गवास हो चुके हैं। उसका हक और अधिकार, उसके परिवार की समस्याओं का समाधान कैसे होगा, मैं राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं। ये पहला काला कानून लागू किया गया है राज्य सरकार के द्वारा, जिस समय यहां राज्य में भाजपा का सरकार हुआ करता था। आज भाजपा के सरकार ने वहां केंद्र में जब ये काला कानून पास किए तो कांग्रेस की सरकार ने उनका विरोध किया। उसी समय मैं आज कांग्रेस की सरकार को, किसान हितैषी सरकार को ये कहना चाहूँगा कि उस काला कानून को, पहला काला कानून को निरस्त किया जाए। दूसरा काला कानून यहाँ ये है कि हमारे पुनर्वास योजना को लागू कर दिया गया है, जिसमें किसानों को 1 एकड़ के बिक्री के जो आपसी सहमति में था 3600 स्क्वायर फीट वर्ग फीट जमीन मिलना था, वो भी भाजपा सरकार ने लागू किया। जब आप किसान हितैषी सरकार समझते हैं तो पुनर्वास योजना का बहुत अच्छे से निर्धारण किया जाए। ये दूसरा काला कानून हुआ। तीसरा काला कानून मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार नगरीय निकाय घोषित कर दिया है रातों रात, आज ग्राम पंचायत जिंदा है, सरपंच आज कार्यप्रणाली कर रहा है, लेकिन नगरीय निकाय क्यों घोषित किया गया? केवल 4 गुना मुआवजा नया रायपुर 27 गांव के किसानों को न मिले करके अधिसूचना जारी हो जाता है। ये तीसरा काला कानून है और इसको सरकार को तुरंत तीनों को निरस्त करना चाहिए। तब हम समझेंगे कि वाकई में ये मॉडल छत्तीसगढ़ है और किसान हितैषी सरकार है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, आगे की रणनीति जिस प्रकार गांधी जी ने सत्याग्रह का मार्ग करते हुए भारत में जितने भी आंदोलन हैं उनको सफल करवाए हैं। हमने उस दिन परसों, जिस समय राहुल गांधी जी 3 तारीख को आए थे छत्तीसगढ़, हम केवल उनसे मिलने जा रहे थे। हमको रास्ते में रोका गया। हमारे किसान भाई सबके सब 20,000 की जनसंख्या में थे और 20,000 की क्या गलती कर दिए? केवल मिलना तो है, किसान हितैषी सरकार है, राहुल गांधी जी किसानों की सुनते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार तो सुन नहीं रही है। तो हम केवल राहुल गांधी से मिलने जा रहे हैं, हमको रास्ते में रोका गया। वो भी मंजूर है कि चलो ठीक है, आपने रास्ते में रोक दिया। उसके बाद हमको बुलाया गया, बस केवल हमारी बातें सुनी गई है, अमल कुछ नहीं हुआ। दूसरा दिन कल 4 तारीख को आदरणीय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट जारी होता है कि किसान लोग सत्याग्रह कर रहे हैं, हम मान्य करते हैं, हमारा रास्ता खुला हुआ है, किसान लोग मिलने आए। क्या आपने हमको बुलाया? भीख तो नहीं मांग रहे हैं, हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, तो क्यों जाए भाई? आप एक बार बुलाओ। घर में एक छत्तीसगढ़ का एक परंपरा है, पूरे भारतवर्ष का एक परंपरा है, जब तक मेहमान को बुलाया नहीं जाता, मेहमान उसके घर में कभी नहीं जाएगा। और जब बुलाए तो उससे बात करो और बुला के बढ़िया से आदर सम्मान करो। किसान हैं, आप भी किसान के बच्चे हैं और किसान हितैषी सरकार है। ये तो पूरा छत्तीसगढ़ स्टेट जानता है, छत्तीसगढ़ राज्य जानता है, और हर जगह एक ही चीज़ बोला जाता है, किसान का हित में काम हो रहा है, मजदूर किसानों को न्याय मिल रही है, मजदूर किसानों के जेब में पैसा जा रहा है। आज छत्तीसगढ़ मॉडल स्टेट बन रहा है। हम तो आज ये बोलते हैं कि जिस प्रकार हमारे
प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई और 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ हो गया, उसी तर्ज पर काम करे और हमारे छत्तीसगढ़ में ये नया रायपुर के किसान का जीवन खुशहाल कर दे। फिर हम उस सरकार को धन्यवाद देंगे। उनका ऐसा यहाँ बुला के इस मंच के सामने, इस मंच में बुला के उनका ऐसा जय जयकार करेंगे कि ये पूरे सरकार याद रखे। आगे की अगर सरकार आप लोगों की बात को नहीं सुनती है तो आगे किस तरह से आंदोलन जारी रहेगा? हमारा आंदोलन सत्याग्रह पे है, सत्याग्रह पे रहेगा। कुछ किसान भाई लोग जो 34 दिन से आ रहे हैं, माता लोगों का कहना है कि सत्याग्रह तो करेंगे लेकिन जरूरत पड़ेगा तो भगत सिंह बनेंगे, चंद्रशेखर आजाद बनेंगे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनेंगे। ये हमारे किसान भाइयों का कहना है और इस बात को हम अपने दिल और दिमाग में लेके ही काम करेंगे। आगे की रणनीति ये हमारी रहेगी। अभी एनआरडीए को जो है सोमवार को घेरने की बात चल रही है, अंदर बाहर नहीं जाने दिया जाएगा करके। इस संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे इस कमेटी निर्धारित हुई है, किसान कल्याण संघर्ष समिति के तत्वाधान में ये आंदोलन चल रहा है। जैसा सबका आदेश रहेगा, जैसा रूपरेखा तैयार होगा, उस तर्ज पे हम आगे काम करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किसान कितने अग्रेसित हैं, कितने जो है आत्मविश्वास के साथ इस आंदोलन में बने हुए हैं और जब तक ये मांगे इनकी पूरी नहीं हो जाती तब तक इस आंदोलन में बने रहेंगे। और आप इधर देख सकते हैं भारी संख्या में माताएं और भाई बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं और इस अपनी मांग को लेकर जब तक उसकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक यहाँ पे आंदोलनरत रहेंगे, ऐसा इन लोगों का कहना है। अब देखते हैं सरकार की जो कान में कब दूर रेंगती है और कब गहरी निंद्रा से जागते हैं और इन लोगों को कोई मांग को पूरा करते हैं, इन लोगों को न्याय मिलेगा। ऐसे ही न्यूज़ के लिए बने रहिए। कैमरामैन वासुदेव देव के साथ मोहन साहू, आवाम दूत न्यूज़। आसपास से जुड़ी खबर और हो रहे भ्रष्टाचार की जानकारी आप हमें व्हाट्सएप या कॉल के माध्यम से इस नंबर पर भेज सकते हैं। विज्ञापन के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस तरह की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे न्यूज़ आवाम दूत पर और नए अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।